3.25 करोड़ आबादी के मुल्क मलेशिया में ख़वातीन की तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 50% बनती है। ये कहानी है मलेशिया की और इनमें रहने वाली ख़वातीन की। मलेशिया में ख़वातीन किस तरह रहती हैं, इनका कल्चर क्या है, किस मिजाज की हैं, क्या ये खुश रहती हैं, क्या लिबास पहनती हैं और क्या काम करती हैं। इनकी लाइफ बीइंग अ वुमेन मलेशिया में कैसी है। प्रोफेशनल वुमेन को यहाँ पर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इस सारी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ मुझे यहाँ की वुमेन्स की लाइफ और इनका कल्चर इस वीडियो को बनाने की तरफ खींच लाया। मलेशिया में 96% वुमेन्स तालीम याफ्ता हैं। मलेशिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पर आपको मुसलमान, चाइनीज़, इंडियन सभी ख़वातीन मिलेंगी। मुस्लिम ख़वातीन यहाँ पर जीन्स, शर्ट और स्कार्फ पहनती हैं। आप हर मुस्लिम वुमेन को इधर इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उनके सर पर स्कार्फ मस्ट होंगे। मलेशिया का अपना कल्चरल लिबास भी है। चाइनीज़ ख़वातीन यहाँ पर मॉडर्न ड्रेसिंग के साथ साथ शॉर्ट और टी शर्ट्स वगैरह पहनती हैं। इंडियन ख़वातीन यहाँ पर आपको अपने ट्रेडिशनल लिबास यानी साड़ी के साथ साथ जीन्स, शर्ट, कुर्ता पजामा में भी नज़र आएंगी। एक ख़ास बात जो आपको मलेशिया की हर खातून के चेहरे पर नज़र आएगी वो ये कि वो बहुत ही खुश मिजाज होती हैं और खुश रहती हैं। ये वाकई किसी भी स्ट्रेस के बग़ैर ज़िंदगी गुजारती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर जब ख़वातीन अपनी तालीम को मुकम्मल कर लेती हैं तो उसके साथ ही वो जॉब स्टार्ट कर देती हैं या जो वो काम करना चाहती हैं, कोई बिज़नेस, कोई चीज़, वो ये काम स्टार्ट कर देती हैं। ख्वा फिर वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, किसी इदारे में ऑफिसर हों, किसी स्टोर पर कैशियर की जॉब पर हों, सेल्स वुमेन हों या इनका ताल्लुक मार्केटिंग के साथ हो, फ्लोर क्लीनर हों, रेडी लगाकर कुछ फ्रॉक करने वाली हों, रेस्टोरेंट में काम करने वाली, अपना बिजनेस करने वाली हों, और कुछ नहीं तो साहले समुंदर पर किसी छोटे से ढाबे में अपने बच्चों के हमरा कुछ ना कुछ फ्रॉक करती नज़र आएंगी। हर जगह आपको ख़वातीन खुशी से अपना काम करती नज़र आएंगी। मैंने अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ विजुअल्स इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जगह ख़वातीन को कंफर्टेबली काम करते हुए मुझे देखकर बहुत हैरत हुई। मैं अब तक यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन से मिली और मैंने इनसे बात की और हर दफ़ा उनसे बात करने में मेरा सवाल उनसे ये लाजमी होता था कि उनको बाहर निकलकर काम करने में क्या मुश्किलात का सामना है, और हर खातून का यही जवाब होता था कि कोई भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं,
सब इजी है और खुशी से काम करती हैं। ये सब कुछ देखकर मुझे अच्छा भी बहुत लगा और यकीन करें हैरत भी बहुत ज़्यादा हुई। यहाँ पर औरतों को काम करने में किसी भी किस्म की हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, फिर वो चाहे कोई रेडी लगाने वाली खातून ही क्यों ना हो। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको वुमेन होने की वजह से कोई प्रिविलेज हासिल होते हों। इससे तो यही पता चलता है कि जो भी वुमेन्स काम करती हैं वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर ही करती हैं। दूसरा जो बड़ा मसला ख़वातीन को बाहर काम करने में फेस करना पड़ता है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मलेशिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह आदमी काम करते हैं उसी तरह औरतें काम करती हैं, बल्कि ख़वातीन अपने घरों का अर्निंग हैंड होने के साथ साथ अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, इनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती हैं और घरों में मुकम्मल रोब रखती हैं। ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं? खुशमिजाजी और मुतमईन फीलिंग्स के साथ। गवर्नमेंट, सोसाइटी, इनकी फैमिलीज़ इनको किस तरह से सपोर्ट करती हैं, ये तो अब इनसे बात करके ही पता चलेगा। मैंने अब तक तकरीबन 10 से ज़ायद ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए हैं और मैं समझती हूँ कि इनसे की गई बातें एशियाई ख़वातीन के लिए रहनुमाई का सबब बन सकती हैं। मैं ये इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये इंटरव्यूज़ शेयर करूँगी। इससे आप ये जान सकेंगे कि मलेशिया ख़वातीन की लाइफ के हवाले से बेहतरीन कंट्री है और सच में ख़वातीन के लिए मलेशिया से बेस्ट कंट्री कोई नहीं हो सकता। अगर अभी तक आपने इन्हीं थॉट्स के साथ ज़िंदगी गुजारी है कि सिर्फ़ आदमी ही बाहर जाकर काम कर सकते हैं, बाहर निकलने में सिर्फ आदमी ही सिक्योर हैं, कमाने में सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, बीइंग अ वुमेन आप डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ बाहर काम नहीं कर सकती हैं, तो मलेशिया इस पिक्चर का दूसरा रुख है, जहां पर आप किसी भी कंट्री से हों, किसी भी कल्चर की हों, किसी भी ज़ुबान की हों, किसी भी रंग की हो, पूरी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ काम कर सकती हैं और कोई भी आपको जज नहीं करेगा। और लिटरली यहाँ पर वाकई आपको, आप कैसे भी हों, कोई जज नहीं करता और ना ही आपको कोई भी यहाँ पर एक वुमेन होने की हैसियत से बॉदर करेगा। मलेशिया में ख़वातीन को किसी भी किस्म का खौफ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से आई हुई हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की हैं और अकेली आई हुई हैं और अकेली ही रहती हैं और यहाँ पर जॉब करती। इन्हें यहाँ पर मुआशरे की तरफ से किसी भी किस्म की कोई हरासमेंट, कोई मुश्किलात, किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने अपने इस माइंडसेट के साथ एक काउंटर पे कैशियर की जॉब पर खड़ी लड़की से सवाल किया कि उसको बाहर निकलने में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरा माइंडसेट वुमेंस की हरासमेंट और इस टॉपिक के हवाले से था। मेरे जहन में ये बातें थी कि मैं इससे पूछूं कि बाहर निकलकर किस तरह की मुश्किलात का सामना करती है या क्या इसको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका जवाब कुछ थोड़ा फ़नी था। उसने कहा कि बाहर निकलने में मेरे मुंह पर पिंपल्स निकल आते हैं, तो यानी जस्ट अ लाइट नोट, ये यानी उनके प्रॉब्लम्स ये हैं। उसके इस हैरान कर देने वाले फ़नी जवाब से मुझे ये आइडिया हुआ कि ये लोग मुआशरे की इस तरह की मुश्किलात और इस तरह की चीज़ों को इन्होंने कभी फेस ही नहीं किया। अगली वीडियो में मैं आपके साथ ये सारे इंटरव्यूज़ शेयर करूँगी। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।